दोस्तों, संजय राउत को लेकर नई खबर है। राउत को लेकर बड़ी खबर है और हालात ये हैं कि संजय राउत को चप्पल से मार पड़ेगी और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे होंगे। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये बड़ा दावा हुआ है, बड़ा ऐलान हुआ है मुंबई में। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के सामने संजय राउत की पूरी पोल पट्टी खोलने की तैयारी है। 50 साल तक जेल भेजने की तैयारी हो रही है और संजय राउत पर इस नए विवाद के बाद नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो क्या है ये पूरा मामला? क्यों संजय राउत को चप्पल से मारने की बात कही जा रही है? किसने और क्यों कर दिया ये दावा? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई संजय राउत के साथ अब ऐसा ही होना बचा है। कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत को लेकर हर रोज कुछ न कुछ नया मामला होता रहता है, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ वो नया मामला नहीं है बल्कि वो नया बखेड़ा है यहाँ पर जो कि खड़ा हो गया है। और हालात ये हैं कि संजय राउत पर नए और बड़े खुलासे का दावा किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राउत को लेकर इस बार सबसे बड़ा ऐलान किया गया है और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री हैं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने संजय राउत की पोल पट्टी खोलने की बात कह दी। अब राणे ने क्या क्या कहा पहले आपको वो बताते हैं। तो नारायण राणे ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो बहुत जल्द उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। जी हाँ, ये बड़ा दावा किया नारायण राणे ने। राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे से मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि उनकी पीठ के पीछे संजय राउत उनके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, कितनी गलत बातें करते हैं। जी हाँ, ये बड़ा दावा राणे ने किया। राणे ने आगे कहा, जब संजय राउत इस बार राज्य सदस्य बने तो वो दिल्ली में मेरे ऑफिस आए थे और मुझसे ठाकरे परिवार के बारे में, उद्धव ठाकरे के बारे में काफी गलत और उल जुलूल बातें कही थी और ठाकरे परिवार के खिलाफ उनकी बातें वो लगातार करते रहते हैं, ठाकरे परिवार का मजाक उड़ाते रहते हैं। राणे ने बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा कि मैं इस बार सारी की सारी बातें उन्हें बताऊंगा और जल्दी उद्धव ठाकरे से मुलाकात करूंगा। इसके बाद उद्धव ठाकरे अपनी चप्पल उठाकर संजय राउत को मारेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली जो कि उद्धव ठाकरे सोच भी नहीं सकते और इसीलिए उद्धव ठाकरे के पास चप्पल उठाकर मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं होगा। राणे ने कहा, संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने की, बर्बाद करने की सुपारी ली है और शिवसेना को बर्बाद कर भी चुके हैं। कहाँ उनके इतने ज्यादा विधायक हुआ करते थे और अब कहाँ 12 विधायकों पर उनकी पार्टी सिमट चुकी है और आगे भी यही हाल होने वाला है। लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगा और संजय राउत को लेकर सब कुछ, सारी बातें उद्धव ठाकरे को बताऊंगा। राणे ने कहा कि लगता है कि राउत को फिर से जेल जाने की इच्छा हो रही है और उनके काम तो ऐसे हैं कि वो एक दो नहीं बल्कि 50 साल तक जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं और 50 साल तक जेल जाने के लिए वो तैयार बैठे हैं क्योंकि इससे कम उनका जेल का टर्म पूरा होने वाला नहीं है और संजय राउत के हालात उनके काम ऐसा ही करने पर मजबूर कर रहे हैं। अब तो बवाल मच गया क्योंकि ये पहली बार था जब मामला इतना ज्यादा पर्सनल हो गया था। लड़ाई चप्पल तक, चुगली तक पहुंच गई थी और असल में ये सारी की सारी बातें नारायण राणे ने संजय राउत के ही बयान के जवाब में कही थी। असल में संजय राउत ने कहा था कि नारायण राणे अब अपना सरकारी राजवस्त्र यानी कि मंत्री का चोला उतारकर उनसे मिले तो वो बताएंगे कि राणे का वो क्या कर सकते हैं। राउत ने इसके बाद और बड़ा दावा किया कि अगले कैबिनेट रिशफल में यानी कि अगले कैबिनेट विस्तरण में नारायण राणे का केंद्रीय मंत्री का पद जाने वाला है क्योंकि शिंदे कैंप के लोगों को क्विट करने के लिए महाराष्ट्र कोटे से राणे का इस्तीफा होगा और शिंदे कैंप से मंत्री बनाया जाएगा। जी हाँ, ये बात संजय राउत ने कही और इसके बाद से ही बवाल मच गया, हंगामा मच गया और इसी के बाद राणे ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। संजय राउत की पूरी पोल पट्टी उद्धव ठाकरे के सामने खोलने की बात कह दी और दावा कर दिया कि इसके बाद तो संजय राउत को सिर्फ चप्पल पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा चारा होगा नहीं। तो आपको क्या लगता है, किसकी बातों में, किसके दावों में ज्यादा आपको दम लगता है, नारायण राणे की बातों में या फिर संजय राउत की? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आपको मुंबई का वो फ्लैट तो याद होगा जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी बार सांस ली थी, आखिरी विदाई ली थी और अपनी छोटी सी जिंदगी के आखिरी पलों को जिया था। वो फ्लैट मुंबई के बांद्रा में कार्टर रोड स्थित माउंट ब्लैंक में एक डुप्लेक्स है। हाल ही में खबर आई थी कि 2.5 साल से वो फ्लैट खाली पड़ा है, कोई भी किराए पर लेने को तैयार नहीं है। इसी के साथ साए और अजीब आवाजें आने की बात भी सामने आई थी, मगर अब खबर आ रही है कि उस फ्लैट को नया किराएदार मिल चुका है। जी हाँ, सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट को 2.5 साल बाद नया किराएदार मिल चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस किराएदार ने फ्लैट ओनर के सामने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी हैं जो कि विश्वास से परे हैं। फ्लैट के नए किराएदार ने साफ साफ कहा है कि सुशांत के नाम पर
वो किसी भी तरह की जांच के पचड़े में नहीं पड़ेंगी और अगर कोई भी सुशांत के नाम पर पहुंचा तो उस पर लीगल एक्शन भी लेंगे। तो आखिर किराएदार की क्या है सारी शर्तें? सुशांत के नाम से इतनी दिक्कत क्यों है? कौन है वो नया किराएदार? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो पाम ट्री और कोकोनट ट्री से घिरा बेहद खूबसूरत अपार्टमेंट जिसकी खिड़कियों से समंदर साफ दिखाई देता है। इस सी फेसिंग अपार्टमेंट में सुशांत 36 महीनों तक रहे। सुशांत इस डुप्लेक्स का 4.5 लाख रुपए महीने का किराया देते थे और बेहद खुशी से और आलीशान जिंदगी जिया करते थे क्योंकि सुशांत को इस फ्लैट की लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद थी। सुशांत की तो इच्छा थी कि फ्यूचर में वो इस फ्लैट को खरीद लें ताकि ये फ्लैट उनका घर बन जाए, मगर नियति और नसीब को शायद कुछ और ही मंजूर था। खैर, सुशांत के जाने के 2.5 साल तक ये फ्लैट पूरी तरह खाली पड़ा रहा। विदेशी फ्लैट मालिक काफी परेशान रहे क्योंकि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद कोई भी इस फ्लैट को किराए पर लेने को तैयार ही नहीं था। ओनर को करीब हर महीने 5 लाख का नुकसान भी हो रहा था। खैर, अब खबरें आ रही हैं कि सुशांत के बांद्रा वाले सी फेसिंग फ्लैट में नया किराएदार रहने आया है जो कि एक कॉर्पोरेट अधिकारी बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत सिंह राजपूत जिस फ्लैट में रेंट पर रहते थे उसके ओनर लंबे समय से किराएदार की तलाश कर रहे थे, लेकिन एक्टर के अचानक निधन के बाद कोई भी उस फ्लैट को लेने को तैयार नहीं था। हालांकि ई टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स की माने तो अब फाइनली ओनर को अपने इस फ्लैट के लिए नया किराएदार मिल गया है। फिलहाल उस फ्लैट को लेकर बातचीत चल रही है और जल्दी नए किराएदार उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसी खबरें ई टाइम्स में छपी हैं और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि किराएदार ने शिफ्ट होने से पहले मकान मालिक के सामने कुछ शर्तें रखी हैं और वो सभी शर्तें सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो किराएदार ने अपनी शर्तों में साफ साफ कहा है कि अगर भविष्य में कभी भी जांच के लिए कोई एजेंसी या पुलिस आएगी तो वो उसी वक्त फ्लैट को खाली कर देंगे। साथ ही किराएदार ने ये भी कहा है कि उन्हें पुलिस के अलावा मीडिया से भी दिक्कत है, इसीलिए इस बात की गारंटी भी दी जाए कि कोई भी मीडिया का व्यक्ति मेरे घर में दखल अंदाजी या फिर पूछताछ के लिए नहीं आएगा। अगली शर्त के तौर पर किराएदार ने कहा है कि जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत को मृत पाया गया था उस कमरे को परमानेंट बंद रखा जाएगा, वो उस कमरे को यूज नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो किराएदार ने कहा है कि अगर जांच के नाम पर उनकी निजी जिंदगी में किसी भी तरह का असर होगा तो उसके लिए फ्लैट ओनर ही जिम्मेदार होगा। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो नए किराएदार ने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए अगर किसी भी तरह की पूछताछ या इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो मकान मालिक के खिलाफ एक्शन भी ले लेंगे। जी हाँ, किराएदार ने मकान मालिक के सामने ये सारी शर्तें रखी हैं और कहा है कि उन्हें रिटर्न में गारंटी चाहिए कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किसी भी तरह से रत्ती भर भी तंग नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो उसी वक्त वो फ्लैट को खाली कर देंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि नए किराएदार ने एडवांस किराया देने से भी साफ मना कर दिया है ताकि अगर अचानक खाली करना पड़ा तो उनके लिए आसानी होगी। तो कुल मिलाकर बांद्रा वाले फ्लैट को 2.5 साल बाद किराएदार तो मिल गया, मगर उस किराएदार को सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जुड़ी किसी भी तरह की कार्रवाई या परेशानी से पूरी तरह दूर रहना है।